नमस्कार दोस्तों, आज हम जंतुओं में जनन से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे ताकि यह पाठ हमें अच्छे से समझ में आ जाए। सर्वोचित जो है उत्तर दीजिए। तो इसमें देखिए, आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन किस में पाया जाता है? मादा के शरीर के अंदर होता है, मादा के शरीर के बाहर होता है, या नर के शरीर में होता है, नर के शरीर के बाहर होता है। देखिए, ये दोनों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे। नर में तो आंतरिक निषेचन होता नहीं। ठीक है, तो मादा के शरीर के अंदर होता है। राइट आंसर हो जाएगा ये 1 नंबर। मादा के शरीर के अंदर आंतरिक निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है और बाहरी निषेचन बाहर होता है, शरीर के बाहर। ठीक है, फिर देखिए ख, एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है। हमने जाना कि टेडपोल जो लार्वा होता है, मेंढक के लार्वे का नाम होता है टेडपोल लार्वा। ये जब कायांतरण की प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, इसमें कायांतरण से ये वयस्क मेंढक में बदल जाता है, वयस्क मेंढक। तो कौन सी प्रक्रिया? कायांतरण। तो इसमें ख उत्तर सही हो जाएगा। निषेचन हमें पता ही है, युग्मकों का संलयन। मादा युग्मक तथा नर युग्मक आपस में जुड़ते हैं, संलयित होते हैं, उसे निषेचन कहते हैं। रोपण की प्रक्रिया, जब युग्मनज बन जाता है तो विभाजित होता रहता है और फिर वो मादा के गर्भाशय में रोपित हो जाता है, उसे रोपण कहते हैं। मुकुलन अलैंगिक जनन की एक विधि है जो हाइड्रा और यीस्ट में पाई जाती है। ठीक है, आगे चलिए गए। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है। देखिए, युग्मनज कब बनता है? शुक्राणु और अंडाणु, इनके योग से क्या बनता है? युग्मनज बनता है। और इसमें केंद्रकों की संख्या कितनी होगी? दोनों केंद्रक आपस में जुड़ जाते हैं तो केंद्रक एक पाया जाता है, एक केंद्रक होता है और द्विगुणित कोशिका होती है ये। ठीक है, एक केंद्रक पाया जाता है। फिर देखिए, निम्न कथन सत्य है एवं असत्य है, संकेतिक कीजिए। देखिए, अंड प्रजक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं। सही बात है कि अंड प्रजक ओविपेरस। तो अंड प्रजक जो जीव होते हैं वो अंडे देते हैं। क्या देते हैं? अंडे। विकसित शिशु को जन्म नहीं देते। तो यह बात अपना क्या हो गया? असत्य, फॉल्स हो गया। ठीक है, पहली बात असत्य हो गई। दूसरे देखो, प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका है। बिल्कुल सही बात है, शुक्राणु एक अगुणित कोशिका होती है। बिल्कुल सत्य बात है, ये एकल कोशिका है। मेंढक में बाह्य निषेचन पाया जाता है। तो हमने देखा, मेंढक और नर मेंढक और मादा मेंढक पानी में पास आते हैं। मादा मेंढक क्या करती है? मादा मेंढक जो है वो पानी में अंडे दे देती है। सारे अंडे एक जेली जैसे पदार्थ से चिपके हुए होते हैं ताकि अंडे पानी में बहकर इधर उधर ना चले जाए। तो ये बाह्य निषेचन पाया जाता है मेंढक में। बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, ख देखिए, वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ है युग्मक कहलाती है। बिल्कुल नहीं, युग्मक तो गैमेट होता है, वो होती है युग्मनज। क्या होती है? युग्मनज। ये असत्य बात हो गई। युग्मक ना होकर क्या होगा? वो युग्मनज होता है जिसमें जीवन होता है, जो आगे चलकर भ्रूण के अंदर विकसित होता है। ठीक है, आगे वाला देखिए प्रश्न। निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एक एकल कोशिका है। निषेचन के पश्चात जो अंडा है, क्या वह एक एकल कोशिका है? क्या एक एकल कोशिका है क्या अंडा? सत्य, अंडा जो है वो एक एकल कोशिका है। चाहे देखिए, अमीबा मुकुलन द्वारा जन्म करता है। बिल्कुल गलत बात है। अलैंगिक जनन पाया जाता है लेकिन मुकुलन द्वारा नहीं होता। किसके द्वारा होता है? द्विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है। तो ये बात क्या हो गई? ये बात हो गई असत्य। क्या हो गई? असत्य। अमीबा मुकुलन द्वारा जनन नहीं करता है, इसके द्वारा करता है? द्विखंडन द्वारा जनन करता है। अलैंगिक जनन में भी निषेचन होता है। बिल्कुल गलत, असत्य है। अलैंगिक जनन में गैमेट्स यानी युग्मक बनते ही नहीं है, तो युग्मक बनेंगे नहीं तो युग्मकों का संलयन भी नहीं होगा।
युग्मक जुड़ेंगे भी नहीं तो निषेचन नहीं होगा। तो अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है? नहीं, असत्य। द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है? बिल्कुल सत्य है। द्विखंडन किसमें पाई जाती है? अमीबा में। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है? बिल्कुल सत्य बात है। भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है? असत्य। भ्रूण जो है वो बहुत सारी कोशिकाओं से बना होता है। तो ये कुछ प्रश्न थे जिसके माध्यम से हमने पूरे जो पाठ पढ़ा था हमने, उसका एक तरीके से रिवीजन हो गया है। ठीक है, इसी के साथ इसका समापन करते हैं। आप वापस से उस पाठ को देखिए और प्रश्नों को हल करिए ताकि और ज़्यादा आपको समझ में आए। धन्यवाद।